अमेरिका का एक ऐसा सीरियल किलर जिसके घर पर जब पुलिस ने दस्तक दी तो उनकी रूह कांप गई थी, क्योंकि उसके घर के अलग अलग फर्नीचर को बनाने में इंसानी जिस्म के टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया था। कुर्सी पर बैठने वाली गद्दी को इंसानी खाल से बनाया गया था। नाइट लैम्प के कवर को बनाने के लिए महिला के चेहरे की खाल को बड़ी सफाई से चेहरे से अलग किया गया था। खाल को सुखाने के बाद उससे नाइट लैम्प का कवर बनाया गया था। इतना ही नहीं, पर्दे खींचने की जो डोरी होती है उस पर लगने वाले जो बटन होते हैं उनकी जगह किसी महिला के चेहरे से उसके होठों को अलग कर रखा गया था। एड जीन, ये नाम अमेरिका के इतिहास में एक ऐसे हैवान के तौर पर दर्ज है जिसने हैवानियत की सारी हदों को पार कर रखा था। वैसे तो एड का जन्म साल 1906 में लॉक्रांसी काउंटी शहर में हुआ था। ये शहर अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य में पड़ता है। जीन के पिता का नाम जॉर्ज जबकि उसकी मां का नाम अगस्ता था। एड जीन का एक बड़ा भाई था जिसका नाम हेनरी था। अगस्ता जितना भगवान को मानने वाली थी, जीन का पिता उसके बिल्कुल उल्टा था। जीन का पिता जॉर्ज काफ़ी शराब पीता था, जिसकी वजह से शहर में उसका धंधा चौपट हो गया और वो अपने परिवार को लेकर विस्कॉन्सिन के ही पेनफील्ड फार्म आ गया और यहाँ पर उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। नई जगह जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए पेनफील्ड फार्म में आने के बाद दोनों भाइयों का दाखिला पास के ही एक स्कूल में करा दिया गया। जीन की मां अगस्ता को लगता था कि फार्म में रहने की वजह से जीन और हेनरी को अपने पिता की तरह से कोई बुरी आदत नहीं लगेगी, इसलिए अगस्ता दोनों को हर रोज़ बाइबल पढ़कर सुनाया करती थी। वो नहीं चाहती थी कि उनके बेटों की किसी से दोस्ती हो, ना ही अगस्ता चाहती थी कि उनके घर में कोई बाहर का शख्स आए जाए। बचपन से ही इन सब चीज़ों का असर जीन के दिमाग पर होने लगा था। अगर वो स्कूल में अपने कोई दोस्त बनाता तो जीन की माँ उसको पीटा करती थी। इसी वजह से जीन का ज़्यादातर बचपन अपने भाई और माँ के साथ ही गुजरा। वो अपनी माँ से बेहद प्यार करता था, जबकि पिता की ओर कोई लगाव नहीं था। वक्त बीता और कुछ साल के बाद जीन के पिता की मौत हो गई। पिता की मौत के बाद जीन और हेनरी बाहर जाकर छोटे मोटे काम करने लगे। उन्हें जो भी काम मिलता वो कर लेते थे। जीन ने काफ़ी वक्त तक कई घरों में बेबी सिटर का भी काम किया। इस दौरान जीन बिल्कुल ठीक था, उसके खिलाफ किसी भी तरह का कोई भी शिकायत कभी नहीं आई। लेकिन मई 1944 में एक दिन जीन के खेत में आग लग गई। बेकाबू हुई आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की मदद लेनी पड़ी। आग तो बुझ गई, लेकिन जीन का भाई हेनरी गायब हो गया। हेनरी की गुमशुदगी की खबर पुलिस को दी गई और पुलिस ने जब फार्म की पूरी तरीके से तलाशी ली तो वहां खेत में हेनरी की लाश मिली। लाश को देखकर पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि शायद दम घुटने की वजह से हेनरी की मौत हुई होगी, क्योंकि उसके शरीर पर जलने के कोई निशान नहीं थे। इस मौत को हादसा मानकर तफ्तीश पुलिस ने नहीं की। अब फार्म पर एड जीन और उसकी माँ ही बचे थे। हेनरी की मौत से दुखी अगस्ता को भी लकवा मार गया। माँ की यह हालत देखकर जीन बहुत दुखी था और अब उसका पूरा वक्त माँ की देखभाल में जाने लगा। हालांकि काफ़ी तीमारदारी के बावजूद अगस्ता की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। दिसंबर 1945 में उसकी माँ की मौत हो गई। अब माँ की मौत के बाद जीन ने अपने घर के वो सभी कमरों को बंद कर दिया जिसका इस्तेमाल उसकी कभी माँ किया करती थी। वो खुद घर के एक कमरे में सिमट गया जो रसोई के पास था। माँ के जाने के बाद जीन बेहद अकेला पड़ गया था। अब वो अपने फार्म की ही देखभाल करता था। वो अकेले रहता था, किसी से ज़्यादा मिलता जुलता नहीं था। इसी बीच उसे कैनिबलिज्म की किताबों को पढ़ने का चस्का लग गया और इससे जुड़ी वो तमाम किताबें पढ़ने लगा। इस बीच एड जीन की मां को करीब 12 साल का वक्त बीत चुका था और फिर साल 1957 में पेनफील्ड में ही हार्डवेयर की दुकान चलाने वाली एक अधेड़ उम्र की महिला बर्निस वार्डन अचानक गायब हो जाती है। गायब होने से पहले आखिरी बार उसे रात में अपनी दुकान पर देखा गया था, लेकिन जब अगले दिन दुकान नहीं खुली और ना ही बर्निस अपने घर पहुंची तो उसके बेटे का माथा ठनका। बर्निस का बेटा पुलिस में काम करता था और अपनी मां की तलाश करते हुए वो दुकान पर पहुंचा तो वो चौंक गया, क्योंकि वहां का मंजर भयानक था। दुकान के अंदर खून बिखरा हुआ था। बर्निस के बेटे फ्रैंक ने देखा कि आखिरी रसीद एड जीन के नाम पर कटी है और उसने कुछ सामान लेने के लिए दुकान पर भी आना था, लेकिन वो भी दुकान पर नहीं आया। ऐसे में फ्रैंक ने तय किया कि वो एड जीन के घर पर जाकर ही पता करता है कि वो कहाँ है। फ्रैंक जब पुलिस वालों को लेकर जीन के घर पहुंचा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। हर तरफ इंसानी जिस्म के हिस्से बिखरे हुए थे। घर में इंसानी खोपड़ी और कंकाल के कई हिस्से पड़े हुए थे। घर की कुर्सियों की सीट इंसानी खाल से बनी हुई थी। खाने के बर्तन इंसानी खोपड़ी के और शरीर के दूसरे हिस्सों से बने गए थे। इंसान के चेहरे की खाल से मास्क
इंसानी चेहरे से लैंप शेड, इंसानी खाल के अलावा पुलिस को वहां से उंगलियों के नाखून, नाक के टुकड़े, होठों के हिस्से और करीब 9 महिलाओं के प्राइवेट पार्ट भी मिले। खोजबीन करने पर बर्निस वार्डन की लाश भी पुलिस को वहीं से मिली। उसका सिर काट कर धड़ से अलग कर दिया गया था, दिल निकालकर एक पॉलीथीन में टांगा हुआ था और उसकी लाश को लोहे की हुक से इस तरह लटकाया गया था जैसे कि अक्सर कसाई जानवरों को अपनी दुकान में लटकाते हैं। यानी उसकी एक टांग में लोहे का हुक घुसा हुआ था जिस पर उसका पूरा बदन लटका हुआ था। अब सवाल ये था कि इंसानी जिस्म के इतने टुकड़े एड जीन के घर कैसे आए। अब पुलिस एड को थाने लेकर आई, पूछताछ शुरू हुई तो एड एक के बाद एक ऐसे खौफनाक खुलासे कर रहा था जिसे सुनकर लग रहा था कि ये इंसान नहीं कोई हैवान है। एड के मुताबिक साल 1947 से 1952 के दौरान वो करीब 40 बार आसपास के 3 कब्रिस्तानों में गया और उसने वहां पर कई कब्रों को खोदा और लाशों को निकाल कर घर ले आया। जीन ने पुलिस को यह बताया कि वो उन्हीं कब्रों को निशाना बनाया करता था जिन्हें हाल ही में दफनाया गया हो। वो ऐसी महिलाओं की कब्र खोदा करता था जो करीब 50 साल से ऊपर की हुआ करती थीं, क्योंकि उनमें उसे अपनी मां नजर आती थी। एड जीन ने यह भी बताया कि रात होते ही उसके दिमाग पर अजीब सी मदहोशी छा जाती थी। वो खुद पर काबू नहीं कर पाता था और इसी मदहोशी के आलम में वो पास के कब्रिस्तान में पहुंच जाता। वहां जाकर वो कब्र खोदता और लाश को बाहर निकालने की कोशिश करता। जीन ने पुलिस को यह बताया कि करीब 30 बार ऐसा हुआ कि जैसे ही वो कब्र से लाश बाहर निकालने ही वाला था, वैसे ही उसके दिमाग पर छाई मदहोशी ख़त्म हो गई तो उसने लाश को कब्र में ही छोड़ दिया और वापस घर लौट आया। हालांकि 9 बार ऐसा हुआ कि वो अपनी कार में महिलाओं की लाशें लाद कर घर लाया। इसके बाद जीन उनके जिस्म के अलग अलग हिस्सों से खाल उतारने का काम करता। जीन ने यह भी बताया कि कब्रिस्तान से चुराई गई महिलाओं की लाशों की खाल से वो एक सूट बनाना चाहता था। उसको लगता था कि अगर वो महिलाओं की खाल से ऐसा सूट बनाकर पहन लेगा तो वो अपनी माँ के जिस्म के अंदर घुस जाएगा। इस रास्ते से वो एक बार फिर अपनी माँ के करीब होगा। खैर, गिरफ्तारी के बाद जीन पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन उसकी मानसिक हालत को देखते हुए उसे पागलखाने भेज दिया गया। साल 1957 से लेकर 1968 तक जीन एक पागलखाने में रहा और डॉक्टरों ने साल 1968 में जीन को सज़ा के लिए ठीक पाया, लेकिन कुछ वक्त बाद ही डॉक्टरों ने उसकी मानसिक हालत फिर ख़राब बताई। इसके बाद एड जीन मरते दम तक पागलखाने में ही रहा और 77 साल की उम्र में 26 जुलाई 1984 को उसकी मौत हो गई, जिसे बाद में उसकी मां और भाई की कब्र के पास ही दफना दिया गया। आपको बता दें कि पागलखाने में रहते हुए किसी ने एड जीन के घर को आग लगा दी थी और इसकी मौत के बाद सरकार ने उसके खेत और कार को नीलाम कर दिया था। नीलामी में उसकी कार खरीदने वाले शख्स ने लाशों को ढोने वाली कार को देखने के लिए टिकट लगाया था और लोग एड जीन की उस कार को देखने के लिए आया करते थे। एड जीन को लेकर हॉलीवुड में कई फिल्में भी बनाई गईं, जिसमें साइको और साइलेंस ऑफ द लैम्स जैसी फिल्में शामिल हैं।